ओम शांति। आज का अमृत वेले के लिए पॉइंट है, मर्यादाओं का पालन करो। मर्यादाओं का पालन करो। बाप दादा कहते, अमृत वेले से लेकर रात तक की मर्यादा पूर्वक जीवन को अच्छी तरह से जानते हो, उसी प्रमाण चलना, यही पुरुषोत्तम बनना है। बाबा कहते, अमृत वेले से लेकर रात तक जो बाबा ने मर्यादा पूर्वक जीवन जीने के लिए हमें श्रीमत दी है, बाबा कहते उसको तो आप जानते हो, तो उसी प्रमाण चलना, यही है पुरुषोत्तम बनना। जब नाम ही है पुरुषोत्तम अर्थात सर्वसाधारण मनुष्यों से उत्तम, तो चेक करो कि हम श्रेष्ठ आत्माओं की पहली मुख्य स्मृति उत्तम है। स्मृति उत्तम है तो वृत्ति और दृष्टि स्थिति स्वतः ही श्रेष्ठ है। बाबा कहते, जिसकी स्मृति उत्तम है उसका वृत्ति और दृष्टि भी बहुत श्रेष्ठ रहेगी। स्मृति की मर्यादा को जानते हो। मैं भी श्रेष्ठ आत्मा और सर्व भी एक बाप की श्रेष्ठ आत्माएं हैं। वैरायटी आत्माएं वैरायटी पार्ट बजाने वाली है। यह पाठ, पहला पाठ नेचुरल रूप में स्मृति स्वरूप में हो। बाबा ने कहा पहला पाठ नेचुरल में हो कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ और सर्व बाप की जो आत्मा है वो भी श्रेष्ठ है। फिर बाबा ने कहा कि स्मृति स्वरूप रहना है। देह को देखते भी आत्मा को देखे। यह समर्थ स्मृति हर सेकंड स्वरूप में आए, स्मृति स्वरूप हो जाए। सिर्फ सिमरन न हो कि मैं भी आत्मा, यह भी आत्मा, लेकिन मैं हूँ ही आत्मा, यह भी है ही आत्मा। यह हमें स्मृति में रखना है। बाबा कहते, इस पहली स्मृति की मर्यादा स्वयं को सदा निर्विघ्न बनाती है और औरों को भी इस श्रेष्ठ स्मृति के समर्थपन के वाइब्रेशन फैलाने के निमित्त बन जाते हैं, जिससे और भी विघ्न यानी निर्विघ्न बन जाते हैं। बाबा कहते निर्विघ्न बन जाते हैं। दूसरा पॉइंट है, बाप दादा आज अमृत वेले चारों ओर के बच्चों की प्योरिटी की पर्सनालिटी चेक कर रहे थे। प्योरिटी की परिभाषा को भी अच्छी तरह से जानते हो। प्योरिटी सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत नहीं, ब्रह्मचर्य व्रत में तो आजकल के सरकमस्टांस अनुसार कई अज्ञानी भी रहते हैं। ज्ञान से नहीं लेकिन हालातों को देखकर। कई तो भक्त भी रहते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्योरिटी को सारे दिन में चेक करो। पवित्रता की निशानी है स्वच्छता, सत्यता। अगर सारे दिन में, चाहे उठने में, चाहे बैठने में, चाहे बोलने में, चाहे सेवा करने में, चाहे स्थूल सेवा की व सूक्ष्म सेवा की, लेकिन अगर विधि पूर्वक नहीं की, विधि में भी अगर जरा सा अंतर रह गया तो वो भी स्वच्छता अर्थात पवित्रता नहीं। व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। फिर बाबा ने कहा क्यों? आप सोचेंगे कि हमने तो पाप तो नहीं किया है, किसी को दुख तो दिया ही नहीं, लेकिन अगर व्यर्थ चला, समय गया, संकल्प गया, संतुष्टता गई, तो आपके पवित्रता की फाइनल स्टेज के डिग्री में फ़र्क पड़ जाएगा। बाबा ने बहुत सुंदर पॉइंट कही है कि बाबा कहते कि अगर हमने कोई पाप नहीं किया है, किसी को दुख भी नहीं दिया, लेकिन हमारे अंदर व्यर्थ संकल्प चले, उसके लिए समय गया, संकल्प बहुत गए, संतुष्टता भी गई, तो बाबा ने कहा यह पवित्रता की फाइनल स्टेज के डिग्री में आपके फ़र्क पड़ जाएगा। 16 कला नहीं बनेंगे, 15 कला, 14 कला, 13.5 कला, ऐसे नंबरवार हो जाएगा। तो अपवित्रता सिर्फ किसी को दुख देना या पाप कर्म करना नहीं है, लेकिन स्वयं में सत्यता, स्वच्छता विधि पूर्वक अगर अनुभव करते हो तो पवित्र हो। बाबा ने पवित्रता की निशानी कही कि स्वयं में सत्यता हो, स्वच्छता हो, विधि पूर्वक हो। स्वच्छता भी कैसे हो? विधि पूर्वक हो। और यह अब जब अनुभव करते हो तब बाबा ने कहा पवित्र हो। निकल गया, बोलना नहीं था लेकिन बोल दिया, तो ऐसे इसको क्या कहेंगे? ऐसे बाबा ने कहा कि इस चीज़ को क्या कहेंगे? मालिक है ना। इसीलिए अमृत वेले से लेकर रात तक अपने संकल्प, बोल, कर्म, सेवा सबको चेक करो।
बाबा ने छोटा सा होमवर्क दिया। बाबा कहते कि अमृत वेले से रात तक अपने संकल्प को, बोल को, हर कर्म को और सेवा को सबको चेक करना है। मोटे रूप से नहीं चेक करो। अगर मोटे रूप से चेक करेंगे तो देखो, चंद्रवंशी को मोटी निशानी तीर कमान दिया है और सूर्यवंशी की तो कितनी छोटी सी मुरली दे दी है। तो मुरली कितनी हल्की है और तीर कमान कितना मेहनत का है। तो बाबा ने कहा, पहले तो निशाना लगाते रहो, दूसरा फिर बोझ उठाते रहो, और मुरली देखो, नाचो, गाओ, हंसो, खेलो। तो इसीलिए मोटा मोटा रूप न पुरुषार्थ का रखो, न चेकिंग का रखो। बाबा ने बहुत सुंदर पॉइंट कही। बाबा कहते कि सूर्यवंश में मुरली दिखाते हैं, यानी बहुत हल्की होती है, और बाबा ने कहा कि चंद्रवंश में तीर कमान यानी धनुष दिखाया है, उसके साथ बाण होता है। तो बाबा ने कहा कि ये मोटा रूप है। बाबा ने कहा मोटा मोटा को चेकिंग नहीं करना है, पुरुषार्थ की चेकिंग बहुत महीन होनी चाहिए, बहुत सूक्ष्म रीति होनी चाहिए। तो बाबा ने कहा इसीलिए मोटा मोटा रूप न पुरुषार्थ का रखो, न चेकिंग का रखो, अभी महीन बुद्धि बनो, क्योंकि समय समाप्त अचानक होना है। बाबा ने समय का भी इशारा दिया कि अभी आपकी बुद्धि को महीन बनाओ, क्योंकि समय समाप्त अचानक होना है, बताकर नहीं होना है। बाप दादा ने तो पहले ही कह दिया है कि कोई उल्हना नहीं देना। बाबा आपने बताया क्यों नहीं? बाप भी टाइम कॉन्शियस नहीं बनाएगा। बाबा कहते हैं बाप कभी भी टाइम कॉन्शियस नहीं बनाएगा। इसलिए हमें भी ध्यान रखना है। विनाश का समय जब आ रहा है तो बाबा ने कहा है कि विनाश की डेट भी नहीं बताई जाएगी, इसलिए बच्चों को सदा एवर रेडी रहना है, सदा बाबा की याद में रहना है और खुद को संपन्न बाप समान संपूर्ण संपन्न बनना है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि बाबा कभी भी किसी को टाइम कॉन्शियस नहीं बनाते, इसीलिए बाबा ने कहा कि सदा एवर रेडी रहो। अच्छा, ओम शांति।